इतनी शानदार सोच है प्रधानमंत्री मोदी जी को, दिल से साधुवाद है। और उन्होंने ये अभी ऐलान नहीं किया था, उन्होंने ये ऐलान 3 साल पहले किया था। तो विपक्ष को, या इससे पहले किया होगा, विपक्ष को शायद उनकी याददाश्त सबकी जा चुकी है। इतनी हार के बाद सब लोग बौखला चुके हैं, तो ऐसा अंड-बंड बोल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें 70% मतलब 70 करोड़ लोग जो महिला हैं, हमारी बहन बेटी हैं, माता बहनें हैं, उन सबको इतना इतना बल मिला है, इतनी शक्ति मिली है, जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। हम चूँकि घूमते हैं, हम रोज़ ट्रैवल करते हैं, हम रोज़ मिलते हैं, और सब में इतनी खुशी की लहर है। अब उसको विपक्ष क्या कहता है, वो मतलब उसके मतलब वो नारी के खिलाफ रहा है, या तो नारी शक्ति के खिलाफ रहा है। ये सोच को तो उनको साधुवाद देना चाहिए, ज़ोर से ताली बजानी चाहिए। किसी बात पर उन्होंने आज तक प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ नहीं की। इस पर करनी चाहिए कि अब महिलाएं शक्ति बन के देश चलाएंगी। अब वो सदन में लॉ मेकर बन के, पार्लियामेंटर बन के अपने ज़िले के, अपने लोगों की समस्याओं को उठाएंगी। कितनी बड़ी बात है ये, बहुत ही साधुवाद है। और मैं विपक्ष को भी बता देना चाहता हूँ, कुछ भी बोले, महिलाओं के पूरे देश में वोट के मामले में सारी माता बहनों की अगर आप रिसर्च सर्वे कर लें, पहली पसंद मोदी जी रहते हैं। हर जात धर्म के, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी बिरादरी की हो, उनकी पहली पसंद अगर वोट देना है तो प्रधानमंत्री मोदी जी का चेहरा, कमल निशान, ये तो तय है। उसका रिजल्ट आप देख लेंगे बंगाल के चुनाव में, जहां नारी शक्ति बहुत पावरफुल है। असम में आप लोग देख लेंगे, पुडुचेरी में आप लोग देख लेंगे, केरला में आप लोग देख लेंगे, तमिलनाडु में हमारी सीटें बढ़ती हुई देख लेंगे। ये सिर्फ बहुत बड़ी शक्ति जो उभर के आएगी, जो वोट में तब्दील करेगी, जो उन राज्यों के चुनाव को बदलेगी, वो महिलाएं हैं, जिन्होंने हर राज्य में करके दिखाया। पति भले किसी कारण कहीं और वोट देने चला जाए, लेकिन महिला जिनको शौचालय, घर, मकान, सुविधाएं, किसान भाइयों बहनों के परिवार में 6,000 रुपये जब आने लगे, महिलाओं को लाडली बहन, लाडली बेटी से जब पैसे मिलने लगे, पढ़ाई के लिए, शादी ब्याह के लिए बेटियों के लिए पैसे आने लगे, उनको स्पोर्ट्स में बढ़ाया गया, क्रिकेट में महिलाएं जीत के वर्ल्ड कप आ रही हैं। इससे पता चलता है इस देश में महिला शक्ति को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अद्भुत तरीके से जागरूक किया है। अब ये समय आ गया है कि महिलाएं अब सदन में आएं। अब उनका सदन में आना सख्त अनिवार्य है, और अपनी चीज़ों को देश चलाने में प्रधानमंत्री मोदी जी भाजपा को शक्ति दें। उनका ब्रेन और उनमें मेहनत करने की जो क्षमता है, वो प्रधानमंत्री मोदी जी जानते हैं, सही कर रहे हैं, और बहुत स्वागत है। और सभी महिलाओं, माता बहनों को बहुत बहुत बधाई हो कि 29 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐलान कर दिया है कि आरक्षण 33% आप लोगों के लिए लागू हो रहा है। तो सदन में, देश की सबसे बड़ी पंचायत में आप लोगों का, सभी नारी शक्ति का स्वागत है। मैं बंगाल में वहाँ की सर्वे रिपोर्ट बता दे रहा हूँ। इस वक्त बंगाली भाई बहन सब लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। बंगला बचाने की, बांग्लादेशियों से बंगाल को बचाने की लड़ाई चल रही है। इस बार वोटिंग आप लोग देखिएगा, इस बार बंगाली अपने अस्तित्व को और अपने बंगाल को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, बांग्लादेशियों से बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है, वो अपनी पहचान के लिए। और केंद्र की जितनी बड़ी बड़ी जो लाखों करोड़ों की योजनाएं अब बंगाल में लाके अपने बच्चों के भविष्य के लिए बंगाल का विकास चाहता है। मोदी जी उनकी पहली पसंद है। प्रधानमंत्री मोदी जी, अब कमल पहली पसंद हो चुकी है। बंगाली लोग अब अपने अस्तित्व को, अपने बंगाल को बचाने के लिए वोट देने, एक एक बंगाली व्यक्ति, एक एक माँ बहन घर से, एक एक दुर्गा घर से निकलेंगी। आप देखिएगा इस बार का चुनाव। इतनी शानदार सोच है प्रधानमंत्री मोदी जी को, दिल से साधुवाद है। और उन्होंने ये अभी ऐलान नहीं किया था, उन्होंने ये ऐलान 3 साल पहले किया था। तो विपक्ष को, या इससे पहले किया होगा, विपक्ष को शायद उनकी याददाश्त सबकी जा चुकी है। इतनी हार के बाद सब लोग बौखला चुके हैं, तो ऐसा अंड-बंड बोल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें 70% मतलब 70 करोड़ लोग जो महिला हैं, हमारी बहन बेटी हैं, माता बहनें हैं, उन सबको इतना बल मिला है, इतनी शक्ति मिली है, जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। हम चूँकि घूमते हैं, हम रोज़ ट्रैवल करते हैं, हम रोज़ मिलते हैं, और सब में इतनी खुशी की लहर है।
अब उसको विपक्ष क्या कहता है, वो मतलब उसके मतलब वो नारी के खिलाफ रहा है या तो नारी शक्ति के खिलाफ रहा है। ये सोच को तो उनको साधुवाद देना चाहिए, ज़ोर से ताली बजानी चाहिए। किसी बात पर उन्होंने आज तक प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ नहीं की। इस पर करनी चाहिए कि अब महिलाएं शक्ति बन के देश चलाएंगी। अब वो सदन में लॉ मेकर बन के, पार्लियामेंटर बन के अपने ज़िले के, अपने लोगों की समस्याओं को उठाएंगी। कितनी बड़ी बात है ये, बहुत ही साधुवाद है। और मैं विपक्ष को भी बता देना चाहता हूँ, कुछ भी बोले, महिलाओं के पूरे देश में वोट के मामले में सारी माता बहनों की अगर आप रिसर्च सर्वे कर लें, पहली पसंद मोदी जी रहते हैं। हर जात धर्म के, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी बिरादरी की हो, उनकी पहली पसंद अगर वोट देना है तो प्रधानमंत्री मोदी जी का चेहरा, कमल निशान, ये तो तय है। उसका रिजल्ट आप देख लेंगे बंगाल के चुनाव में, जहां नारी शक्ति बहुत पावरफुल है। असम में आप लोग देख लेंगे, पुडुचेरी में आप लोग देख लेंगे, केरला में आप लोग देख लेंगे, तमिलनाडु में हमारी सीटें बढ़ती हुई देख लेंगे। ये सिर्फ बहुत बड़ी शक्ति जो उभर के आएगी, जो वोट में तब्दील करेगी, जो उन राज्यों के चुनाव को बदलेगी, वो महिलाएं हैं, जिन्होंने हर राज्य में करके दिखाया। पति भले किसी कारण कहीं और वोट देने चला जाए, लेकिन महिला जिनको शौचालय, घर, मकान, सुविधाएं, किसान भाइयों बहनों के परिवार में 6,000 रुपये जब आने लगे, महिलाओं को लाडली बहन, लाडली बेटी से जब पैसे मिलने लगे, पढ़ाई के लिए, शादी ब्याह के लिए बेटियों के लिए पैसे आने लगे, उनको स्पोर्ट्स में बढ़ाया गया, क्रिकेट में महिलाएं जीत के वर्ल्ड कप आ रही हैं, इससे पता चलता है इस देश में महिला शक्ति को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अद्भुत तरीके से जागृत किया है। अब ये समय आ गया है कि महिलाएं अब सदन में आएं। अब उनका सदन में आना सख्त अनिवार्य है और अपनी चीज़ों को देश चलाने में प्रधानमंत्री मोदी जी भाजपा को शक्ति दें। उनका ब्रेन और उनमें मेहनत करने की जो क्षमता है वो प्रधानमंत्री मोदी जी जानते हैं, सही कर रहे हैं और बहुत स्वागत है। और सभी महिलाओं, माता बहनों को बहुत बहुत बधाई हो कि 29 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐलान कर दिया है कि आरक्षण 33% आप लोगों के लिए लागू हो रहा है। तो सदन में देश की सबसे बड़ी पंचायत में आप लोगों का, सभी नारी शक्ति का स्वागत है। मैं बंगाल में वहाँ की सर्वे रिपोर्ट बता दे रहा हूँ। इस वक्त बंगाली भाई बहन सब लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। बंगला बचाने की, बांग्लादेशियों से बंगाल को बचाने की लड़ाई चल रही है। इस बार वोटिंग आप लोग देखिएगा, इस बार बंगाली अपने अस्तित्व को और अपने बंगाल को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, बांग्लादेशियों से बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है, वो अपनी पहचान के लिए। और केंद्र की जितनी बड़ी बड़ी जो लाखों करोड़ों की योजनाएं अब बंगाल में लाके अपने बच्चों के भविष्य के लिए बंगाल का विकास चाहता है। मोदी जी उनकी पहली पसंद है। प्रधानमंत्री मोदी जी, अब कमल पहली पसंद हो चुकी है। बंगाली लोग अब अपने अस्तित्व को, अपने बंगाल को बचाने के लिए वोट देने एक एक बंगाली व्यक्ति, एक एक माँ बहन घर से, एक एक दुर्गा घर से निकलेंगी। आप देखिएगा इस बार का चुनाव।